अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना सलमान एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी हैं और ये चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पर बहुत डिफरेंट किस्म के असरात मुरतब करती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना और ख़ास तौर पे काली बिल्ली का रास्ता कटना, और महबूब आपके कदमों में, सौतन से जान छुड़वाना, औलाद का ना होना, बहुत ज़्यादा बाल गिरना, चीलों का घर पे आना, और या कोई ऐसे जिन्नात या कोई आसेब जैसी चीज़ें वो देखना। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई और हम बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। मगर ये चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं? इन चीज़ों के पीछे कौन से अफसाने हैं, कौन सी कहानियाँ हैं, और वो सब आमिल बाबा, तिलिस्मी बाबा, बंगाली बाबे जो हैं, उनका क्या रोल है इस माशरे की नशोनुमा में। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और जायचे भी बनाती हैं, और वो एक डिग्री रखती हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो हमने आज इनवाइट किया है, तो मैं वेलकम करती हूँ सिमराना शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच हिना फॉर हैविंग मी हियर। इट्स लाइक सच अ ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और ख़ास तौर पे जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही जो है मेरे पास, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और लोगों को नहीं पता। बट ये है कि एक जो है क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकेगा, या साइकोलॉजिस्ट भी नहीं। एक साइकिक रीडर, इसकी स्पेशल जो स्पेसिफिकेशन है जो इसको वेरीफाई करेगा इन चीज़ों को स्पेशली, वो एक साइकिक रीडर ही कर सकेगा। बिकॉज बाबे शाबे ये नहीं करते। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा सिमराना, मुझे ये बताएं कि ये जो मिथ्स हैं या ये जो मिथ्स जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, और इसका तोड़ होता है कि ये सिर्फ लोगों को वरगलाने का तरीका है? अच्छा, कुछ चीज़ें तो हैं वो जेन्युइनली हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि आप अपने बाल ब्रश करके कभी भी मत फेंकें। बिकॉज़ क्या है, ये नेगेटिव एंटिटीज़ या फिर जादू करने वाले लोग होते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं, या जिन्नात भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये एक हकीकत है, ये एक सच्ची बात है कि आप अपने जो बाल हैं जब भी आप ब्रश करते हो तो आप हवा में नीचे कहीं ना फेंकें। आप अपने बाल जो है वो कहीं रखे सेफ जगह पे, या दफना दे इस तरह से। ये तो एक सच्चाई है। बट दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कि क्रिएट की गई हैं, जो कि हमारे ऑब्वियसली हमारी नानी परदादी या हमारे जैसे कहते हैं फोर फादर्स की तरफ से वो चीज़ें आ रही हैं, बट वो मिथ हैं। जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना भी आपने कोड किया, काली बिल्ली का रास्ता जो है वो काटना। बहुत इस पे लोग बात करते हैं कि हमारे तो काली बिल्ली गुजर गई तो हमारा तो दिन खराब हो जाएगा, हमें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हमें तो। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये साइकिक रीडिंग में, ना ही किसी और जगह पे इसकी कोई जो है वेरिफिकेशन है इस चीज़ की कि बिल्ली अगर रास्ता, ये कुछ भी नहीं होता। बिल्ली का देखा है कि प्लॉट्स के अंदर सेब और लोगों ने अंडों के छिलके, अंडे फेंके होते हैं, काली माश की दाल फेंकी होती है, या कहते हैं ना कि पोटली बना के सारे जिसमें डिफरेंट दालें, चावल, पूरा एक थैला बना के फेंका होता है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अच्छा जी, बहुत लोग, बिकॉज ये लोग जो है, अच्छा सदका इससे जो है वो रिलेट करते हैं ना कि सदका है, काले माश मोस्टली क्या करते हैं लोग, अपनी बलाएं टाल के आपने किसी और को समझो दे दी। सदका तो यही काम करता है ना कि आप अपने से टाल रहे हो, अपनी बलाएं टाल के किसी और को आप दे रहे हो। तो क्या है, जैसे अंडा वार के 7 दफ़ा अंडा वार के लोग देते हैं। सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ लिख के आई हूँ, तो मैं पहले भी कहा था मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। परिंदे हैं या जानवर हैं, कभी आपने उनको भूखा मरते नहीं देखा। बुल्ले शाह का भी एक बहुत इस पे था कि वो ना तो आपने कभी परिंदों को ज़ख़ीरा करते हुए देखा, ना कभी उनको मरते हुए देखा है, जानवरों परिंदों, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारी ली हुई है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं दे सकते, अब अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने अपना सदका देना है। बेहतर तरीका यह है कि आप वो जो डिज़र्विंग लोग हैं आपके फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके महल्ले में, आप उनको जाके सदका दें। बट ये चीज़ें हैं, अब ऑब्वियसली ये हमारे जो आलिम बाबा हैं, या उन्होंने बहुत ही ये क्रिएट
कर दी हुई हैं, बट वैसे मैं इसको सदका नहीं मानती और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है वैलिड है या इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा होता है। मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, सफ़ेद कपड़े को लोग जला देते हैं या कब्रिस्तान में जाके फेंकते हैं, या मछलियों की ग़िज़ा के लिए चने खिलाए जाते हैं उसमें जिस तरह कहा जाता है, तो इन चीज़ों का भी क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ये चीज़ें बेनिफिट देंगी, बिल्कुल ज़ीरो बेनिफिट है, कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगी। आपका हाथ का दिया हुआ ये जो, देखिए आप अगर मैं तो एक वो अपनी स्टडी के हवाले से आपको ये बता रही हूँ, लेकिन आप सीधा सीधा अगर कुरान पे भी आते हैं, एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है, अगर आप कुरान पे भी आओगे कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि सदका आप जो है वो जाके डालें इस तरह से, या अंडे वार के फेंके नज़र उतरेगी, या मिर्चें वार के, या वो तो स्पेल्स में आ जाता है ना, वो लोग जो इल्म करते हैं सफली या फिर जो ब्लैक मैजिक करते हैं कब्रिस्तान में फेंकना। आप मुर्दों को तो यार सुकून से रहने दो, उनको भी आप सुकून से नहीं रहने दे रहे हो। तो ये जो है मैं तो इनको थोड़ा जो है गलत चीज़ों में काउंट करती हूँ। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि लोग चिल्ले काटते हैं कब्रें खोद के, और वहाँ अक्सर देखा होगा कि लोग बैठे हुए कब्र के अंदर बैठे होते हैं, पूरी पूरी रात चिल्ले काट रहे हैं, कि क्या है समराना? अच्छा, ये देखें, ये हमारा क्या है कि हमारा फेथ बहुत जो है वो अल्लाह ताला पे तो बिलीव है नहीं ना, हमारे पास सोर्स है। देखिए कुरान है या अल्लाह के नाम है हमारे पास। मैं जब भी सदका बताती हूँ या कोई चीज़ बताती हूँ, मैं कुरान के रेफरेंस से छोटी मोटी आयतें, नज़र बद के लिए आप देख लो, सूरह नास आप पढ़ लें, कोई जिन कोई इंसान कहीं पे भी आप जाओ पढ़ के फूंक लो, आपको नज़र लग ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नज़र लग जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ है, उसके लिए क्या अंडे वारना, और ये जादू वाली जो चीज़ें हैं मैं वो भी मानती हूँ, ये तो देखें है ही गलत चीज़ें। एक चीज़ का जब आप स्टार्ट ही किसी गलत इनिशिएटिव गलत तरीके से ले रहे हो, वो आ गया ना कि महबूब को मनाना है और उसका आप उसके लिए गलत इनिशिएटिव, आप किसी जादूगर के पास कितनी देर चलेगा? जैसे ही मैजिक या स्पेल या चिल्ला ख़त्म होता है, मैं आपको ये बात भी आज बता दूं कि जैसे ही मैजिक स्पेल चिल्ला ख़त्म होगा, वो बंदा फिर उसी पोजीशन में आ जाता है। वो तब तक ही है जब तक वो स्पेल कंटिन्यू है, तब तक ही उसका असर है। फिर और पैसे बर्बाद करने जाएं, और बकरे दें, और मुर्गे चढ़ाएं, और चढ़ावे चढ़ाएं, कभी भी कोई जो जेन्युइन बंदा है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। आप ये देख लेना कभी भी। ये तो इन्होंने वो सोर्स ऑफ इनकम हो गया बाबों का, मौलवियों ने तो वही बात है ना कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया कि यार इससे इतना पैसा लेंगे, इससे इतना पैसा लेंगे, तो इन्वॉल्व कर दिया ना। सबसे ज़्यादा हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ में बिलीव करती हैं, और जितने भी एड्स आते हैं तो उनको टेलीफोन करती हैं, और काफ़ी केसेस भी ऐसे आए जिसमें वो ट्रैप हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ये ट्रू है। अच्छा, एक तो वुमेन जज्बाती, अल्लाह ताला ने बनाया वुमेन को ऐसे है कि अच्छा आप ये भी देखोगे पूरे वर्ल्ड का अगर सर्वे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन्स हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है कंपेरेटिव टू जो है मैन। वुमेन ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या है, एक तो हम बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा बनता ही नहीं है ना कि हम किसी ऐसे जादू या इन चीज़ों में चलें। वो अल्लाह के जो नाम है या नूरी इल्म है या वो तो ठीक है, बनता है कि ठीक है आप उसके सलूशन वो ठीक है, लेकिन बाबों के पास जाना, वहाँ जाके पैसे अपने वेस्ट करना, किसी की आप समझो आप किसी की लाइफ का रिस्क है ना, लाइफ रिस्क पे होती है। जब काला इल्म ऐसा इल्म है, टाइप ऑफ वो चीज़ें और जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देखें कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप, और फिर ये कि अल्लाह ताला मना भी करते हैं ना आप उनकी दुनिया में जाओ। दीवार है, शीशे की एक दीवार है, वो तो हमसे ज़्यादा है। आप ये देखोगे, आप कहीं से पढ़ोगे कि उनकी तादाद जो है वो हमसे डबल है। मे भी हम बैठे हर कोने खुदरे में हैं, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब ये है कि हमें मना है, ना आप उनको काबू करो, ना उनसे काम कराओ, ना उनकी दुनिया में आप जाओ, ना वो आपकी दुनिया में आएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमें तो अच्छा, अक्सर ये भी हमने सुना है, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को अगर आप हड्डी खा रहे हो तो उसमें से सारा गोश्त मत खाओ, वो जिन का हिस्सा होता है। कैसा है? अच्छा जी, ये ना मैं इसको मानती तो नहीं हूँ, क्या इसको क्या आप माना जाए। एक तो जिन्नात या जो एंटिटीज होती हैं वो मोस्टली अवॉइड करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत रश होता है या बहुत क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आप कभी भी जिन्नात बसेरा नहीं करते। तो क्या है फिर ये हड्डी वाला वो तो ये मिथ हो गई ना कि अपने से ही कुछ लोगों ने बना दिया, तो ये नहीं, खा जाओ भाई, जो आता है खा जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने खाना हुआ तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड करेंगे, एक हड्डी नहीं करेंगे।
हाँ, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो ये हैं बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई Myths रियलिटी होती नहीं है। बिल्कुल रियलिटी नहीं है। नहीं, कोई तो रियलिटी नहीं। अच्छा, आप हम पूछेंगे कि जो हमारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनके जो हॉरर स्कोप हैं वो आजकल कैसे चल रहे हैं, कैसे? कौन सा सेलिब्रिटी जो वो इन है और कौन सा सेलिब्रिटी जो है वो छाया हुआ है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं और फिर बात करेंगे समराना से। वेलकम बैक व्यूअर्स। कहा ये जाता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पर कमंद। तो सितारों का कितना कि हमारे ऊपर कहते हैं ना कि अहमियत है और कितनी असर रसूख रखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना समराना से पूछूं। समराना, हॉरर स्कोप, सितारे 12 सितारे टोटल, हर इंसान का एक डिफरेंट हॉरर स्कोप होता है, मगर एक घर में पैदा होने वाले एक ही सितारे के 2 बच्चे अलग अलग होते हैं। क्यों? हॉरोस्कोप तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। एक तो कि हॉरोस्कोप पे बिलीव जो है वो कितना है और ये अफेक्ट कितना करता है और इनका बेनिफिट कितना है या लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। बेसिकली अगर ये नॉलेज, इसको आप देखा जाए स्टडी बेस, ये प्रेडिक्शन बेस्ड नॉलेज है। जिस तरह मौसम का नॉलेज है, आपको पता नहीं, वो अल्लाह नोज़ बेहतर। कभी हम कह देते सुबह बारिश होगी, नहीं भी बारिश होती। तो हर वो चीज़ उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, एक्सट्रीम होना किसी भी चीज़ का, वो फोरबिडन है। दोज थिंग्स आर नॉट फोरबिडन। कहीं पे कोई ऑथेंटिक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, बट ये है कि फोरबिडन नहीं है, यह कि इम्पैक्ट है आपका। जैसे 99% सर्वे बेस्ड हैं, तो आप ये कह रहे हो कि डिफरेंस है। 2 बच्चे हैं, लियो है, वो भी लियो है, और या मेल या फीमेल आप कर लें तो बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, अब क्या है, मेल लियो है उसका पर्सनैलिटी अलग होगा, फीमेल लियो है उसका पर्सनैलिटी अलग होगा। एक जो लियो है वो लंदन में है, उसकी सराउंडिंग, उसकी अपब्रिंगिंग और तरीके से हो रही है। एक जो हमारा लियो है वो पाकिस्तान में है, उसकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि आप ये ओटीसी वाले हैं या बहुत वहमी है, इस तरह के हैं। तो क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग उसी तरीके से होगी, उसकी मेंटेलिटी, उसका ब्रॉटअप उसी तरीके से होगा, और वो उसकी लिमिटाइजेशन वही रह जाएगी। जितना ऑब्वियसली आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप जो है वो सीखोगे या नॉलेज लोगे, उसी हिसाब से आपका पर्सनैलिटी बनता है। अच्छा, ये जो सितारों का फाल निकालना होता है, ये सितारों का हाल बताना होता है, या डेट्स के साथ आपकी न्यूमरोलॉजी होती है, जी जी ये सारा कुछ क्या होता है? अच्छा, जैसे कि हम जिसे कहते हैं जायचा बनाना। हाँ, ये सही है जायचा बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े ऑथेंटिक नॉलेज है। आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे, हज़रत हारिस के पास ये नॉलेज था। फिर आप देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है इस्लाम में। इस पे तो पूरी वर्स भी है, पूरी जो है वो सूरह यूसुफ है इस पे। तो ये तो बड़े ऑथेंटिक नॉलेज हैं। ये मतलब आप कहीं पे आप जायचा कैसे बनाती हैं? अच्छा, क्या होता है, आप 12 स्टार्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, फिर मैं बताने बैठूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम आपका प्लैनेट पोजीशन देखते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान का मैं पोजीशन देखूं, पाकिस्तान का पोजीशन क्या है कि राहु बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी राहु बैठा होता है किसी भी घर में, फाइनेंशियली लॉसेस में आप जाते हो, ये 2.5 साल बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब पाकिस्तान का मैं प्रोग्रेस अगर देखती हूँ आगे, तो 2027 में जाके हमारे हालात चेंज होते दिखते हैं, फाइनेंशियली हमारे मुल्क की ग्रोथ होती दिखती है। 2 अगले साल भी जो है ना, वो भी अल्लाह ना करे दुआ करें, सदका दें पूरी पाकिस्तानी कौम भी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दिखती अगले 2 साल भी पाकिस्तान के जायचा, क्योंकि मैंने देखा है, तो उसमें अगले 2 साल में भी स्टेबिलिटी नहीं दिखती। इमरान खान साहब कब बाहर निकलेंगे? अच्छा जी, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन आता है। तो क्या है, जो खान साहब हैं वो अभी ना निकलें तो बेहतर है। अच्छा, देखें उन पे जैसे है कि अल्लाह ना करे बाहर आते हैं, जान को खतरा है, ठीक है। तो हम तो ये कह रहे हैं अभी सुकून से अंदर बैठे हुए तो बैठे रहें, हाँ। लेकिन बाहर उनके अभी जैसे निकलने के जो चांसेस हैं, वो अभी सितारा तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बट ये कि उनकी पोजीशन इस तरह से है कि उनके पास सपोर्ट नहीं आ रही।
किसी भी चीज स्पोर्ट की। नहीं आ रही, क्योंकि उनका जैसे होता है ना कि फ्रेंड जोन है या फिर वो स्पोर्ट करे, उस तरह से उनकी स्पोर्ट नहीं बन रही। लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि जैसे कहते थे ना नून लीग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये तो दोबारा कभी नहीं हो सकती, ये तो पार्टी बिल्कुल फिनिश हो गई है और वो आई है ना, इसी तरह ये भी रिटर्न में ले लेंगे, ये दोबारा पीटीआई भी जो है वो अपने पूरे फोर्स के साथ कम बैक करेगी। अच्छा, तो इस गवर्नमेंट के क्या हालात हैं? ये गवर्नमेंट सस्टेन करेगी कि ये बदल जाएगी? अभी जैसे अगर इनकी पोजीशन देखी जाए ना तो क्या है, जैसे हंगामी सूरत हाल, जलसे जुलूस या हसल बसल लगती है, ठीक है, स्टे ज़रूर करेगी, लेकिन इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं आगे भी और इनको मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन काफ़ी सपोर्टिव रह रहे हैं। शहबाज शरीफ के जो स्टार्स हैं वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारी मरियम साहिबा हैं उनके स्टार्स भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बारे में कभी आपने प्रेडिक्शन किया और आपने किस किस पॉलिटिशियन का हाथ देखा, ये भी बताएं। अच्छा, ये तो थोड़ा देखो सीक्रेट्स नहीं रिवील करते क्योंकि प्राइवेसी रखनी होती है क्लाइंट की, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी जो है वो लोगों का हाथ देखा है, बट ये होता है कि वो स्पेशली कोड करते हैं कि हमारा प्राइवेसी रखना है। तो अच्छा, जैसे बिलावल साहब का मैं देखती हूँ तो मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि अभी उनका इतना चांस नहीं बनता। अच्छा, फिर एक उनकी सिस्टर हैं आसफा साहिबा, अगर वो आती हैं एज अ पॉलिटिशियन या वो ज्वाइन करती हैं, वो तो उनका मुझे लगता है वो बहुत ग्रो करेंगी। मैंने ना उनका जायचा देखा था तो मुझे ये लगता था उनसे ज़्यादा वो ग्रो करेंगी, बिलावल से ज़्यादा। बिलावल के जो प्रोग्रेस के चांसेस हैं ना वो भी 2027 में जाके बनते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं होंगे? उससे पहले मुझे नहीं। तो कौन सी फीमेल पॉलिटिशियंस का आपने हाथ देखा है? चलो उनका नाम बता दें। फीमेल, अच्छा वैसे देखते देखते तो मैं कहूँगी कि मैंने शाहरुख खान का भी हाथ देखा है क्योंकि क्या होता है जब वेव कर रहे होते हैं हम बहुत से पामिश पिक्चर्स ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, तो शाहरुख खान का भी हाथ मैंने देखा हुआ है इस तरह। तो उसे क्या कहते हैं। अच्छा, मरियम पे हम आते हैं। अगर मरियम का हम हाथ देखते हैं, वेव करते हैं या कुछ इस तरह, तो आप मरियम नवाज साहिबा का, जी मरियम साहिबा जो है, आप उनका हाथ देखेंगे तो प्लैनेट पोजीशन बड़ी स्ट्रांग उनकी दिखती है। जैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत दिमाग वाली हैं और जिसे कहते हैं ना बहुत ज़हीन फतीन है। और प्लैनेट पोजीशन आप देखेंगे, अच्छा आइडियल हाथ किसको मानते हैं? जहाँ पे प्लैनेट पोजीशन आपकी मरकरी, आपका सैटर्न, आपका सन, आपका जुपिटर, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो, पैडेड होना चाहिए। देखिए हाथ जो है जितना पैडेड, जितना पैडेड होगा, जितना पिंक होगा और जितना अंदर से डीप होगा। आप किसी भी सेलिब्रिटी का हाथ उठा लें या किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ, एक तो उनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा हाथ पैडेड होगा, चाहे पतला भी होगा ना। अनुष्का का देख लें, शाहरुख का देख लें, हमारी माहिरा साहिबा हैं, इनका देख लें, फिर जितनी भी फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हाथ आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैडेड हाथ होंगे। चलिए हम सेलिब्रिटीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पॉलिटिशियंस पे तो की है, सेलिब्रिटीज़ में माहिरा खान, आपके पास सारी रिसर्च भी रखी हुई है। माहिरा खान की प्लैनेट पोजीशन क्या है, कि कितना आप उनको आगे देख रही हैं, क्या उनके लिए देख रही हैं? अच्छा जी, अगर देखें माहिरा खान ना सेजिटेरियस बनती है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सेजिटेरियस का एक जो है वो फेमस है कि इतने दिमाग वाले होते हैं, आप उनसे जाके मार्स की भी इंफॉर्मेशन लोगे ना कि मार्स में क्या हो रहा है, तो सेजिटेरियस आपको मार्स की भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि मार्स में क्या हो रहा है, क्योंकि वो हद इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही फोकस, गोल ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो तो बहुत, एक तो उनका पर्सनैलिटी भी आप देखें वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका पर्सनैलिटी भी इस हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके मज़ीद ग्रोथ करेंगे। जैसे कि अभी तो है ही है, उनका जो फेम है वो डे बाय डे मुझे बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे 2025 में भी बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे उनके बचपन से देखने बढ़ रहा है उनका जैसे तो मजीद प्रोग्रेस आती, कहीं पे रुक नहीं रहा, मजीद बढ़ रहा है। 2025 में कहते हैं ना एक दफा फिर जबरदस्त कम बैक माहिरा का लगता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद सेकंड है हानिया आमिर। अच्छा जी, अगर हम हानिया का देखते हैं, वो भी एक्वेरियस, जैसे वो ना जल्दबाजी में फैसले गलत ले लेना और पूरी इंसानियत का जो होता है ना, कहते हैं अगर ठेका किसी ने उठाया हुआ है ना तो वो हमारे बेचारे एक्वेरियस हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्टे ट्यून में 10।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे थोड़ी सी पामिस्ट्री के हवाले से। समराना, मुझे बताएं कि हाथ की लकीरों से कौन कौन सी चीज़ों की निशानदेही हो सकती है? हाथ की लकीरों का जो नॉलेज है ना, मैं तो इसको कहती हूँ 80% एक्यूरेट होता है। क्योंकि क्या है, आप बाय बर्थ भी कोई बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी सेम हो हाथ की लकीरें। बाय बर्थ हर इंसान, ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है कि किसी भी इंसान की जो पाम्स हैं वो दूसरे से नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, तो आप ये देखें कि ये इस नॉलेज में कितनी एक्यूरेसी होगी। तो बहुत सी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाथ की लकीरों से, प्लैनेट पोजीशन से, कि क्या वो सोशली कितना बंदा स्ट्रांग होगा, या फेम का इंडिकेशन, जैसे आपको फेम मिलने वाला है आगे जाके या आप फेमस होंगे, वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई सीरियल किलर है मानो, उसका हम लोग देख लेते हैं कि यार ये तो जो है वो नेगेटिव लोग जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका हम लोग, या फ्रॉड, सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात है कि फ्रॉड पकड़ सकते हो आपके बंदा ये फ्रॉडी है, ये फ्रॉड है, तो ये चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर ये कि अगर किसी कोई बड़ी बीमारी आपके आने वाली है फ्यूचर में कोई, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो ये बंदा किस तरह मरेगा? ये तो फिर वही बात हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया मैं जादूगर तो नहीं हूँ ना कि लोग आ जाते हैं ये सवाल लेके कि ये बताएं हमारे बच्चे कितने, तो कुछ तो यार अल्लाह ताला पे भी रहने देना। हाँ। क्योंकि हमने सिर्फ प्रेडिक्ट करना, आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि देखो ये टाइम अच्छा नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट ना करना, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये चीज आपकी, ये लाइन अच्छी नहीं। बच्चों की प्रेडिक्शन हो सकती है आपके हाथ से? देखिए, हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, बट उसको ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेसी, जैसे होता है कि 90%। हाँ, ये हम बता देते कि देखो 2 या 3 बच्चे प्रोमिनेंट आपकी लाइंस बन रही हैं, तो 2 या 3 बच्चे आपके होंगे। शादी का होता है, जैसे किसी की 2 या 3 शादी है, वो भी हम लोग हाथ दे के बता देते हैं। या जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई किसी का आगे जाके कोई मर्डर या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो वो भी हम लोग जो हैं वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि देखें, अवेयर हो जाएं, इस तरह की गड़बड़ आपके हाथ में लग रही है, तो थोड़ा सा बच जाएं। पैसे का कितना वो आप बता सकते हैं कि कितना पैसा आपके पास आएगा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भी तुम्हारे हाथ में बड़ा पैसा है। हाँ, ये चीज़ है। देखो, जितना आपका जो है वो लक लाइन या फेड लाइन या सन लाइन, 2 पोजीशन आपकी जब स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो फिर जो होता है पैसा आपके पास आता है। ये तो जो है वो बिल्कुल रिटन है कि ये 2 पोजीशन जिस भी हाथ में स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे होती है, पामिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी आएगी, आपके पास बड़ा घर आएगा, आपके पास इतने बच्चे आएंगे, आपकी 2 बीवियां होंगी, ऐसी बातें होती हैं? ये अब पता नहीं कौन से पामिस्ट ये कर लेते हैं, शायद वो कोई मैजिक वगैरह करते होंगे क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कोई भी। अच्छा, ये चूना लगाने वाले, मैं आपको सच बता दूं, या तो वो फेस रीडिंग करके कुछ बता देते होंगे, या फिर कुछ ऑब्वियसली फर्दर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, आपका फेस से भी पता चल जाता है कि यार कैसा बंदा, गाड़ी बंगला है या नहीं है। क्योंकि ये एक्यूरेसी हमें अल्लाह ताला ने दी ही नहीं हुई। हमारे पास एक लिमिट है, हम उस लिमिट के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं आपको बता सकते बच्चा कब होगा, डेट कब होगी। हम ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि आपकी शादी 30s में है, 40s में है, इतना। ये नहीं कि डेट्स, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं नहीं डेट्स निकाल के दो, यार वो मैं जादूगर हूँ क्या, मैं आपको डेट्स निकाल के। दूसरी बात ये मुझे बताएं कि जैसे माहिरा खान का हाथ है, आपने कहा अनुष्का शर्मा का हाथ है, शाहरुख खान का हाथ है, तो उनको पता था कि वो फेमस होंगे? देखो, उनको, या वो किसी के पास जाते होंगे? अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, शाहरुख खान का अगर आप स्टोरी देखोगे ना, तो वो किसी, अभी मुझे याद नहीं है, वो किसी दरबार पे गए थे और किसी बाहर एक जैसे कहते हैं ना अल्लाह का बंदा कुछ भी बैठा हुआ था, उसने जो था प्रेडिक्ट किया था कि तुम स्टार बनोगे। तो क्या जो अल्लाह वाले हैं जिनके पास वाकई इल्म है, वो तो आपकी फेस देख के आपको कह देते हैं कि यार देखो आपका ये फेम आपके पास आने वाला है। जैसे सपोज अब मेरे पास कोई ऐसा बंदा आएगा, काफ़ी सारे लोग बिकॉज मीडिया से आते हैं, एंकर्स हो गए हमारे, कुछ मीडिया रिलेटेड लोग हो गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में वो क्लियर सिम्टम है, वीनस पे स्टार का होना। ठीक है, आपका ये प्लेस है हाथ का, यहाँ पे क्लियर स्टार बनना। मैंने मियां दाद साहब का हाथ देखा है, आप उनका हाथ देखोगे ना तो क्लियर उनका वो स्टार बनता है, तो वो जो है वो बाय बोर्न वो स्टार है। तो अच्छा, उनके ऐसे हाथ जिस पे एस बनता है, उससे क्या मुराद होता है? अच्छा, ऐसा हाथ, वैसे अभी तक मेरी नॉलेज में 1000 हाथ आए
लेकिन अभी तक ऐसा हाथ आया कोई नहीं जिस पे एस बन रहा है। एम बनता है। अच्छा, आपको एम मैं बनता बताती है। हूँ, हाँ। एम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बंदा कहीं ना कहीं जाके मिलियनियर बनेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। अच्छा। कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है या कुछ इस तरह का इंडिकेशन है, वो भी इसको क्लियर इंडिकेशन नहीं मानते। ठीक है। जैसे कि बहुत ही क्लियर है, 100% है वो और नहीं अगर है। आपके पाम पे ये आपके कलाई पे रिंग्स बने, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये कलाई पे रिंग बनते हैं या लाइन ज्यादा होती है। हाँ। मोस्टली अगर डार्क लाइन है, तीन बनी हुई है, तो क्या है, ऐसा बंदा, उसको शादी से बेनिफिट होंगे, आगे जाके वो तरक्की करेगा, अपने पार्टनर की लक जो है वो उस पे ज्यादा काउंट करेगी, अपनी नहीं, अपने पार्टनर की लक से ज्यादा ग्रो अच्छा, करेगा। ऐसा कभी होता है सिमराना कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये नानी दादी बनेगी या नानी दादी से पहले ही मर जाएगी, या ये बंदे जो है ये 2 पीढ़ियां देखेगी, 3 पीढ़ियां देखेगी? ये तो है। देखो, लाइफ लाइन फिर क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है या फाइनेंशियली लॉसेस आपके कितने हुए हैं, वो भी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि देखो आपको ये एज 30 की एज में ये लॉस हुआ, फाइनेंशियल इमोशनली आपको लॉस हुआ। फिर ये कि लाइफ लाइन अगर कम है तो फिर ऑब्वियसली हम उसको बता देते कि ये देखिए आपका लाइफ लाइन इतना है। फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ लाइन कम है, आपके स्टार प्लैनेट्स, आपकी पोजीशन ख़राब है, लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है कहेंगे मेरी औलाद नहीं हो रही, मेरे हाथ में तो लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे औलाद चाहिए, या इस तरह के लोग बातें करते हैं, तो उसके लिए आप क्या उनको सजेस्ट करती हैं? जैसे देखो, अगर वो तो यही है कि आप दुआ करो, आप अल्लाह ताला से दुआ करो, या हमारे पास कुरान में हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। इतनी वर्सेस हैं, इतनी आयतें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप जब खुदा से आपने मांगना है तो फिर इसमें क्या, आप लाइंस एक लिमिटेड है ना, ये भी नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी। कभी कोई लड़की आई है अपने महबूब का हाथ लेके आपके पास कि उसकी तस्वीर ये है, प्लीज बताएं मेरे साथ शादी होगी कि नहीं होगी? ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हाँ। कि देखो, ये रीड करके हमें बताओ क्या हमारी इसके साथ शादी होगी, या ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। ये नहीं मैं बता सकती 100% के इसके साथ शादी होगी। ये बहरहाल कह दूंगी कि ये आपके लिए सही रहेगा फ्यूचर में, या आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन आते हैं। महबूब, हाँ, ये भी आते हैं, महबूब आपके कदमों में कैसे आए? हाँ, वो कैसे लाती हैं आप? ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये बताए ना, महबूब कदमों में कैसे आएगा। हाँ। तो उसके लिए ये है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ये है कि अगर देखो, आप 2-3 अल्लाह के नाम है, हाँ। वो आप कंटिन्यूसली अगर आप करते रहो, बहुत से लोग सुन भी रहे होंगे और लाना भी चाहते होंगे महबूब को कदमों में। हाँ। तो या लतीफ़ो या वदूदो, ये 2 नाम है। जैसे घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या महबूब के साथ आपकी बनती नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि मेरी पसंद की जगह पे शादी हो जाए, कंटिन्यूसली उठते बैठते जो है ये 2 वर्ड पकड़ लें और फिर अल्लाह ताला से अर्ज अपनी कर दें, तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि अगला बंदा ना माने और शादी हो जाएगी आपकी। शादी हो जाएगी। देखिए, चांसेस आपके बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम में कितनी जो है। और जिन लोगों के हाथ नहीं होते तो उनका आप कैसे निकालती हैं जायचा, या कैसे देखती हैं? हाँ, ये बड़ा मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको मैं कहती हूँ सबसे फजूल क्वेश्चन कि जिसके हाथ नहीं है तो उसको कैसे आप बताओगे, उसकी लकीरें ही नहीं है तो उसका क्या होगा। देखो, अगर उसके हाथ नहीं है तो अल्लाह ताला ने ये इल्म को बड़ा वसी बनाया हुआ है। मैं उसका फेस रीड कर लूँगी, उसका डेट ऑफ बर्थ तो है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ रीड कर लेंगे। सपोज डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो नाम तो है, नाम से रीड कर लेंगे। अगर नाम भी नहीं जानता बंदा तो फेस रीडिंग हो जाएगी। फेस रीडिंग भी नहीं तो पाँव के नीचे लाइंस होते हैं, पाँव रीड कर लेंगे। पाँव के नीचे लाइंस जो होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं? देखो, आप जो भी आपके फीचर्स हैं वो ब्रेन कनेक्टेड है। आपकी लाइनें, आपकी सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तो क्या है, दिस लॉट ऑफ थिंग्स, आप पाँव की लाइनों से भी किसी का पर्सनालिटी जज कर लोगे। या फेस फीचर्स होते हैं, फेस फीचर्स देख के फौरन आप बता दोगे किसकी आंखें कैसी होंगी, तो कैसे उसकी वो रीडिंग करेंगी आप? मोस्टली क्या होता है, अगर तो माथा थोड़ा चौड़ा है और वास्ट है तो वो लोग आप मोस्टली देखोगे 80-90% वो लोग इंटेलिजेंट होंगे कंपैरिजन टू वो लोग जिनका माथा थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो वो लोग ज़हीन होंगे। और छोटे माथे वाले जो है वो एवरेज होंगे, ज़हीन नहीं होंगे बट वो एवरेज होंगे, वो उस तरह से ज़हीन नहीं होंगे। ठीक है। फिर आप देखोगे वो कहते हैं नाक
हाँ। अगर तो नाक जो है वो चौड़ी है और चिपटी है तो वो लोग थोड़े ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे। 80% वो लोग ज़्यादा ईगो रखते होंगे और थोड़े जिस तरह के होते हैं ना कि रूड। और जिनकी नाक खड़ी हुई है वो, जिनकी नाक खड़ी है, खूबसूरत है, लंबी है, तो वो दिल के भी साफ होंगे। कि बाबे वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए, या आपको डिफरेंट लोगों से वो हेल्प्स नहीं लेनी चाहिए। देखो आप हेल्प ले लो, पर ये कि ठगियां ना लगाओ। जो आपको बाबा कह रहे हैं काला बकरा ला दो, 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, ये फलां इतने पैसे दे दो, वो कहाँ से? वो तो अपना पैसा कमा रहा है। और खवातीन को भी बुलाते हैं। हाँ, और ये देखिए कितने इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, हेरेसमेंट के इंसिडेंट भी सामने आए। वो जब खुद ही एक सही काम नहीं कर रहा, वो खुद ही गलत काम में इन्वॉल्व है, तो वो आपको कहाँ से गाइडलाइन देगा? आपको कहाँ से वो सीधे रास्ते पे लेके आएगा? और चलो सपोज वो चल भी गया आपका, फिल वक्त आपका काम हो भी गया। मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं जिनके काम हो गए हैं इससे, और बाद में फिर जो है वो उनको रिग्रेट है कि हमने ये काम करवा लिया, अब ये देखो, अब वो तो शादी भी होगी, कुछ हो गया, अब वो जब सब खत्म हुआ तो वो पर्सन वैसे का वैसा है, वो दोबारा से उस तरह से हो गया। इसका मतलब कि जादू तो नहीं फिर चलेगा। फिर कितना चलाओगे जादू? कितना ही चलेगा। थैंक यू सो मच सम्राट। यू वेलकम। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। तो कहते हैं ना कि जादू वो है जो सर चढ़ कर बोले, तो यहाँ जो है वो जादू बिल्कुल नहीं चला, मगर ये कि सोचा कि आप लोगों को बताएं कि जादू जो है वो बरहक है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके बारे में सोचना, इतनी नेगेटिविटी अपनी दिमाग में रखना, ये गलत है। और पामिस्ट्री जो है एक डिफरेंट फील्ड है, एक वर्सटाइल फील्ड है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। स्टे ट्यून विद अस।